जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट के लिए कोड लिखा था, कंप्लीट किया था, शॉर्ट विंडो 20, लॉन्ग विंडो 50 एंड ऑल। आज जनरेट बाय और सेल सिग्नल्स के लिए कोड लिखा है मैंने। सबसे पहले मैंने डिफ़ाइन किया है फंक्शन को, विच इज़ जनरेट सिग्नल्स डेटा। इट विल डेटा इज़ लाइक पांडास डेटा फ्रेम, जो लाइक स्टॉक प्राइसेस और मूविंग एवरेजेस को रखेगा अपने अंदर। फिर आता है अपना डेटा सिग्नल इज इक्वल टू ज़ीरो। इट विल लाइक क्रिएट न्यू कॉलम सिग्नल और इस ये सारे वैल्यूज़ को ज़ीरो के लिए इनिशलाइज कर देगा, क्योंकि जो कि न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए जब कोड स्टार्ट होता है। तो फिर और ये लाइक दिस कॉलम 1 और -1 स्टोर करेगा, 1, -1 और 0। सो 1 विल बी फॉर बाय पोजीशन, 0 फॉर नो रिएक्शन और नो एक्शन, -1 इज़ फॉर सेलिंग। देन कम्स द डेटा सिग्नल। तो डेटा सिग्नल शॉर्ट विंडो, तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि लाइक डेटा सिग्नल जो अपना कॉलम है वहाँ पे वहाँ से शॉर्ट विंडो की वैल्यूज़ को, जो कि 20 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसको ज़ीरो करेगा ये, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है हमारा, शॉर्ट मूविंग एवरेज दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम 20, जो हमने सेट किया था शॉर्ट विंडो 20। तो ये जो फर्स्ट 20 वैल्यूज़ होंगी उनको ज़ीरो करेगा ये शॉर्ट विंडो, दिस फंक्शन। और ये तो हमारा कॉलम बना रहा है। इज इक्वल टू एन पी वेयर। सो एन पी इज़ लाइक numpy, it's like if else statement. So np where is equal to np where कहाँ गया, हाँ, तो ये डिफ़ाइन करेगा शॉर्ट मूविंग एवरेज को, कि अगर शॉर्ट मूविंग एवरेज अपना डेटा जो है वो लॉन्ग मूविंग एवरेज से ज़्यादा है, सो इन दैट केस सिग्नल हमारे पास आएगा 1 का, विच विल बी टू बाय द पोजीशन, जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन रखा है ग्रेटर देन लॉन्ग मूविंग एवरेज। उसके बाद एल्स या इफ़ ऐसा होता है तो 1 होगा, विच इज़ बाय सिग्नल, और एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो 0, विच इज़ नो एक्शन इज नीड्स टू बी टेकन। फिर मैंने कोड लिखा है डेटा पोजीशन इज इक्वल टू डेटा सिग्नल डॉट डिफरेंस। सो इट विल लाइक कैलकुलेट द डिफरेंस between the position column and the signal column. Basically position data position, ये नया कॉलम हमने बनाया है सिग्नल चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। सो उसी का ये सिग्नल चेंज का जो डिफरेंस आएगा वो इस कॉलम में स्टोर होगा। सो फाइनली पोजीशन 1 है तो सिग्नल चेंज करेगा 0 से 1 तक, 0 to 1 विच विल बी और बाय पोजीशन। पोजीशन -1 है तो 1 to 0 आएगा, विच विल बी और सेल पोजीशन। अगर पोजीशन 0 है तो नो चेंज इन सिग्नल, विच विल बी द होल्ड पोजीशन। सो इसके बाद हम ट्रेड्स को सिमुलेट करेंगे। इसका कोड अलग से लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी का अगर देखा जाए तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आया है, सीधा स्ट्रेट मूवमेंट, 90 पॉइंट्स का अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है। लास्ट टाइम मैंने जैसा बोला था 500 800 क्रॉस करती, 800 क्रॉस करती, अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है निफ्टी में। नेक्स्ट टारगेट विल बी 23,000, उसको क्रॉस करते हुए मुझे पता नहीं लाइक 23,200
क्रॉस कर सकता है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात करें तो इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो जैसा मैंने बोला था 500 क्रॉस करने के बाद काफ़ी ऊपर जा सकता है 700 800 तक। तो 800 अगर क्रॉस करता है इस बार तो 50,000 तक जाने का चांस है। 50,000 क्रॉस करने के बाद 50,200 500 पॉइंट्स का पॉजिटिव अपसाइड दिख रहा है यहाँ पे हमें। सो लेटेस्ट न्यूज़ की बात की जाए कि क्यों मार्केट इतना आज बढ़ रहा है। सो लाइक फेड इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेगा आज 4.5% पे, विच इंडिकेट्स कि फेडरल रिजर्व अब रेट कट में पॉज डालेगा, जिससे जो कि पॉजिटिव है मार्केट के लिए, विच इंडिकेट्स दैट रिसेशन इज़ लेस लाइकली। बाकी क्रूड ऑयल प्राइस भी काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है और पॉजिटिव आउटकम आए ट्रम्प और पुतिन की टॉक से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।